नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। कल 26 ऑफ अप्रैल फ्राइडे का दिन, कल के दिन के लिए हमने कुछ इंट्राडे के लिए ट्रेड्स को आइडेंटिफाई करके रखा है जिनको आप अपने वॉच लिस्ट पे रख करके एजुकेशनल पर्पज से स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए क्विकली वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके बेल आइकन दबा करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको सारे वीडियो अपडेट्स टाइम टू टाइम बेसिस में मिलते रहे। हमारे वीडियोस भी आप लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा ताकि हमें भी काफी एनकरेजमेंट मिल सके। तो पहला जो स्टॉक हमने आइडेंटिफाई किया है वो है यूपीएल। यूपीएल को आप अपने वॉच लिस्ट पे रखिए। हम सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है तो इसको इन्वेस्टमेंट एडवाइस की तरह मत लीजिए, ट्रेडिंग एडवाइस की तरह मत लीजिए। इसको सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से हमारे कंटेंट को देखिए। तो यूपीएल बेसिकली जो स्टॉक है वो एक सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड है और आप इसको डेली टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं कि इस लेवल पर इस स्टॉक ने बड़ी रेड कैंडल से ब्रेकडाउन दिया था और ब्रेकडाउन देने के बाद में ये लेवल इसके लिए एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस लेवल बन चुका है जहां पर स्टॉक कई बार आया है और रेजिस्टेंस फेस करके नीचे की तरफ जा रहा है और अभी भी एग्जैक्टली इसी लेवल पर स्टॉक आकर के रुक चुका है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बहुत बढ़िया सा कॉन्ट्रैक्शन भी प्ले हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर स्टॉक नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर नीचे गया, फिर ऊपर आया और फिर वापस इसी लेवल पर आकर के रुक चुका है। तो इस लेवल पर अगर स्टॉक कल के दिन में ब्रेकआउट दे देता है, ये ऑलरेडी 3 बार टेस्ट हो चुका है, तो कल के दिन में ब्रेकआउट देगा तो स्टॉक बहुत तेजी से ऊपर जाएगा और अगर ब्रेकआउट नहीं देता है, इसको रिस्पेक्ट करता है, तो बहुत तेजी से स्टॉक नीचे भी आ सकता है। तो इसी लेवल पे हम एंट्री या एग्जिट के मौके ढूंढेंगे और इंट्राडे में 1% के टारगेट के लिए बने रहेंगे। लेवल्स नोट कर लीजिए, यूपीएल के 507 के ऊपर बाइंग, 505 के नीचे सेलिंग, ₹2 का स्टॉप लॉस और 1% के टारगेट के साथ में आप इस स्टॉक को स्टडी कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक है हमारा वैभव ग्लोबल। वैभव ग्लोबल इज ऑल्सो सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड। तो इसका स्टॉक देखते हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। तो आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक ने एक बहुत बढ़िया डब्ल्यू पैटर्न, डबल बॉटम पैटर्न बनाया। देखिए यहाँ से नीचे गया, ऊपर आया और फिर वापस इस लेवल पर आकर के रुक चुका है। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये जो डब्ल्यू पैटर्न है, डबल बॉटम जो बनाया है, उसकी जो नेकलाइन थी आज के दिन में ये स्टॉक ने इस नेकलाइन को रीटेस्ट करने की कोशिश की। देखिए यहाँ पर आकर के रुका है ये रेड कैंडल। इसका वॉल्यूम भी अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो देखिए वॉल्यूम बहुत कम है। देखिए ये ग्रीन कैंडल में वॉल्यूम देखिए यहाँ पर कितना ज्यादा वॉल्यूम है यहाँ पर, दिस थिंग। ठीक है, और उसी कंपैरिजन में यहाँ पर ये रेड कैंडल पे देखिए वॉल्यूम इज डिपिंग बिलो एवरेज, ये डिप कर रहा है। तो जब रिट्रेसमेंट होता है और वॉल्यूम्स कम होते हैं तो उसका मतलब है कि वो मीनिंगफुल डाउनफॉल नहीं है, सिर्फ एक रिट्रेसमेंट है। लेवल को टेस्ट कर रहा है और फिर स्टॉक वहां से ऊपर भागने की तैयारी करेगा। तो इसी लेवल को हम यूज करेंगे, इसी लेवल पर हम हमारी एंट्री के मौके ढूंढेंगे और अगर यहाँ से स्टॉक बाउंस बैक करता है तो बहुत बढ़िया से एंट्री मिलेगी। और अगर बाई एनी चांस ये इसको ब्रेक डाउन कर देता है, रिस्पेक्ट नहीं करता है, तो स्टॉक तेजी से नीचे आएगा और नीचे आता है तो भी हम इंट्राडे में सेलिंग के मौके यहाँ पर ढूंढ सकते हैं। हो सकता है कि ये स्टॉक यहाँ पर कुछ दिनों के लिए कंसोलिडेट करे क्योंकि बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल वॉल्यूम के साथ बनी है। तो हो सकता है कि 4-5 दिन तक ये स्टॉक इसी रेंज के अंदर में बना रहे। बट जब कभी भी इस रेंज को ये कंसोलिडेट करके तोड़ेगा ऊपर या नीचे की तरफ, तब आपको बहुत बढ़िया बाई और सेल के मौके मिलेंगे। बट आज की रेंज भी अगर आप देखेंगे ना तो 400 से लेकर के 415 की रेंज है, मतलब ऑलमोस्ट 4% का इंट्राडे मूवमेंट इस स्टॉक ने कंसोलिडेशन कैंडल में भी बताया। तो सोचिए अब ब्रेकआउट देगा तो ये कितना ज्यादा मूवमेंट देगा। और हमको ये 4% तो पकड़ना ही नहीं, हम तो हमारा 1-1.5% पकड़ लेते हैं इंट्राडे में, तो उससे ज्यादा हमारा कोई ऑब्जेक्टिव होता नहीं है, टारगेट होता नहीं है। तो वैभव ग्लोबल के लेवल्स नोट कर लीजिए, 402.5 के ऊपर निकला तो बाइंग लेंगे, 401 के नीचे आता है तो सेलिंग लेंगे। ₹2 का स्टॉप लॉस और 1% के टारगेट के साथ अब इसमें बने रह सकते हैं। तीसरा हमारा स्टॉक है जोमेटो, जो भी एक सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल का स्टॉक है। तो जोमेटो का डेली टाइम फ्रेम आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि ये लेवल के ऊपर ये स्टॉक बार बार आ रहा है। यहाँ पर 4-5 दिन कंसोलिडेट करने के बाद में स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया ऊपर की तरफ, ऊपर गया, फिर यहाँ पर आकर के सपोर्ट लिया और फिर बाउंस बैक किया, फिर वापस इसी लेवल पर आकर के ये स्टॉक सपोर्ट ले रहा है। अब कल के दिन में पॉसिबल है कि यहाँ से स्टॉक वापस बाउंस बैक दिखा सकता है और ये सिर्फ एक कंसोलिडेशन था, या दूसरी पॉसिबिलिटी है कि स्टॉक यहाँ से ब्रेक डाउन ही हो जाएगा और नीचे
आ जाएगा। इन इधर केसेस हमें बहुत बढ़िया से ट्रेड दोनों साइड पे मिल सकते हैं। तो जोमेटो के लेवल्स नोट कर लीजिए, 185 के ऊपर निकलता है तो बाइंग लेंगे, 184.20 के नीचे आता है तो सेलिंग लेंगे। 70 पैसे का स्टॉप लॉस और 1% के टारगेट के साथ में हम इस स्टॉक के अंदर में बने रह सकते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रहा है। पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो।